पाकिस्तानी कंपनी डाइवो गैस का चाइना की CNCEC कंपनी से मुआहदा हुआ है, जिसके तहत वो पाकिस्तान में न सिर्फ $300 मिलियन की लागत से LNG टर्मिनल लगाएगी, बल्कि यहाँ पर एक वर्चुअल पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, जिससे हज़ार नौकरियाँ जनरेट होंगी और ये अगले 1 साल में होने जा रहा है। किस तरह नौकरियाँ जनरेट होंगी और ये वर्चुअल पाइपलाइन क्या होती है, ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान की गुज़िश्ता 9 माह के दौरान जो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स हैं, यानी सॉफ्टवेयर वगैरह की, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़कर $1 अरब 94 करोड़ से तजावज़ कर गई हैं और इनके अंदर 29% के हिसाब से ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। और आपको बताएंगे कि नून लीग के आखिरी साल की निस्बत इस साल PTI ने कितने 100% ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है, दुनिया भर में गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गर्मियों में पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की 75% गैस पैदा करता है, जबकि 25% का शॉर्टफॉल LNG से पूरा किया जाता है, जबकि सर्दियों में ये शॉर्टफॉल बढ़कर 50% से ज़्यादा हो जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि पंजाब में वाक़ हैं, उनको गैस कम मिलती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के अंदर ये एक आइनी तौर पर कदगल लगा दी थी कि जिस सूबे से गैस प्रोड्यूस होगी, कोई मादनी ज़खायर पैदा होंगे, पहले उस सूबे को मिलेंगे। तो जो गैस हमारे कराची के भाइयों को सस्ती मिलती है 700-800 रुपये वाली, वही गैस हमें चूँकि इम्पोर्टेड मिलती है पंजाब वालों को 2200-2300 रुपये। तो अब एक अहम इस सिलसिले में डेवलपमेंट हुई है। डाइवो गैस पाकिस्तान की कंपनी है जो डाइवो वाली है, उनका डाइवो गैस की नई सब्सिडरी है। उन्होंने चाइना नेशनल केमिकल एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मुआहदा किया है और पाकिस्तान की पोर्ट के ऊपर ये $300 मिलियन की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट LNG टर्मिनल लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर दुनिया भर से सस्ती गैस खरीदी जाएगी और उस गैस को यहाँ लाकर वर्चुअल पाइपलाइन के ज़रिए इंडस्ट्री को मुहैया किया जाएगा। अब वर्चुअल पाइपलाइन क्या होती है? आम पाइपलाइंस तो हम देखते हैं जो पाइपलाइन बिछी होती है। वर्चुअल पाइपलाइन जो होती हैं, ये ट्रक्स के ऊपर जो बाउज़र्स बने होते हैं, उनकी एक किस्म की एक सिस्टमेटिक कतार होती है कि बाउज़र आता है, भरता है, चला जाता है, नया बाउज़र आकर रिफ़िल होता है। तो ऐसे पाइपलाइन बिछाने की बजाय एक लाइन बिछा दी जाती है बाउज़र्स की, ट्रक्स की, जो आकर गैस की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको वर्चुअल पाइपलाइन कहते हैं। तो इस तमाम चीज़ के अंदर 2000 से 4000 पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा और ये इंशाल्लाह अगले साल 2023 के वस्त तक मुकम्मल हो जाएंगी। ये जॉब्स जो हैं वो मैनेजमेंट के अंदर क्रिएट होंगी, ऑपरेशंस में, मेंटेनेंस में, ट्रांसपोर्टेशंस में, इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलेंगी। अब इस सारे काम के अंदर जो ट्रक्स इस्तेमाल होंगे वो ISO सर्टिफाइड यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होंगे, ताकि खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में किसी बड़े साने को जन्म ना दें। सालाना कैपेसिटी इस LNG टर्मिनल की वो 2.5 मिलियन टन्स होगी, जबकि रोज़ाना कैपेसिटी जो है वो 10,000 टन LNG ये प्राइवेट सेक्टर दुनिया से कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए ख़रीदेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बेचेगा। इसमें हुकूमत की लायबिलिटी कोई नहीं। हाँ, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो मार्केट में से सस्ती गैस जो कि मुसाबकत होगी उसको ख़रीद सकें। इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट से मुतालिक अच्छी खबर की। PTI हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद एक्सपोर्ट्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर, IT के एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया। 2018 के अंदर पाकिस्तान की जो कुल IT की एक्सपोर्ट्स थी वो $1 अरब 20 करोड़ रही थी और ये पाकिस्तानी तारीख की हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी। गुज़िश्ता 3.5 सालों के दौरान इनके अंदर 129% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा मालियाती साल के इब्तदाई 9 माह जो थे, जुलाई से मार्च सन 2022 तक, इस दौरान पाकिस्तान ने $1 अरब 94 करोड़ की IT की और दूसरी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की यानी टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स की, और ये रकम जो है गुज़िश्ता साल के एक्सपोर्ट से 29% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल हमने इन्हीं 9 माह के दौरान $1.5 अरब की IT एक्सपोर्ट्स की थी। अगर सिर्फ मार्च के महीने की बात की जाए तो पाकिस्तान ने किसी एक महीने के दौरान मैक्सिमम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि
$59 मिलियन बनते हैं। इस हिसाब से अगले 3 माह के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान $750 मिलियन की मज़ीद एक्सपोर्ट्स करेगा और उम्मीद है कि जो ये करंट फिस्कल ईयर है इसके अंदर पाकिस्तान $3.25 अरब की IT एक्सपोर्ट्स को टच करेगा। ये बहुत बड़ा संग मील होगा, 129% का इजाफा बनता है अगर इसका कंपेरिजन 2018 के $1.2 अरब से किया जाए। अब टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर आप चाहें कि हमने $50 अरब सालाना कमाने हैं तो आप कमा सकते हैं, और विद इन 10 ईयर्स। किस तरह? इंडिया हमारे हमसाए की मिसाल हमारे सामने है। सन 2001 में इंडिया की टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स $1 अरब थी। उन्होंने 10 सालों के अंदर इसको बढ़ाकर तकरीबन $100 अरब कर लिया। अब तो वो $150 अरब से ज़्यादा हो गए हैं। तो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, पाकिस्तान के पास यूथ है, एजुकेटेड यूथ है। हम हर साल 25,000 IT ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं जिनके पास जॉब्स ढूंढने के मसाइल होते हैं। तो इन IT ग्रेजुएट्स को हुकूमत बड़े बड़े प्रोग्राम्स के ज़रिए मॉडर्न टूल्स इक्विप कर सकती है, इनको इंटरनेशनल मार्केट का एक विजन दे सकती है, वो इंट्रोड्यूस करवा सकती है, और यहाँ से फ्रीलांसिंग के अंदर 3-4 गुना मज़ीद इजाफा कर सकती है। वैसे पाकिस्तान दुनिया के 3-4 बड़े फ्रीलांसर्स ममालिक में शुमार होता है। इसको भी बढ़ाकर हम पहले दूसरे नंबर पर ले आ सकते हैं, और फिर इस यूथ के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, इस यूथ के अंदर जो पोटेंशियल है, उसके ज़रिए हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को आसानी अगले 5 सालों में मात दे सकते हैं। इस साल पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तकरीबन $20 अरब रहेंगी। तो अगले 5 साल अगर पाकिस्तान प्रॉपरली नीयत के साथ अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, ऐप्स के ऊपर और इस तरह के टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट सेक्टर पे फोकस करें तो हम बासानी $30-35 अरब को भी टच कर सकते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे साथ इंडिया की मिसाल मौजूद है। सिर्फ करना ये है कि हुकूमतों ने तरजीहात बदलनी है सवाए टेक्सटाइल सेक्टर को नवाजने के। ठीक है, वहाँ से हमें बहुत बड़ा एक चंक आता है, हमारी एक्सपोर्ट का 60% वहाँ से आता है, लेकिन उसके पैरेलल हमें देखना है कि किन सेक्टर्स में हम कम सब्सिडी देकर ज़्यादा रिलीफ ले सकते हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। तो IT का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ से बेतहाशा नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं। इसके बाद ET का फील्ड जिसके हम बड़े दाई हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो दुनिया भर में नई IT के अंदर ही नई जिद्दत आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, बिग डाटा हो गया। इन चीज़ों के अंदर अपने तलबा को ये हाई टाइम है हम लोग इक्विप करें ताकि वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में जाकर बेहतरीन और हाई पेड जॉब्स हासिल करें, और मुल्क के अंदर भी नए सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो इस्टेब्लिश हों जहाँ पर इन जो हमारे नए तलबा हैं इनको जॉब्स मिलें और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के अंदर बेतहाशा इजाफा हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रही है कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें जारी और साई रखें। अल्लाह निगहबान।